अलमीर कहाँ? कमरे में है, अपनी मोहब्बत का सोग बना रहा है। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ सड़की से जान छूट गई हमारी। आलिया ऐसा नहीं कहते। देखो वक्त की गर्दिश में हम भी और वो लोग भी। शुक्र करो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने है। उसका तो बाप इस दुनिया से चला गया। बेटा तुम्हें यकीन है कि गोली तुमने नहीं चलाई थी? पापा मुझे पूरा पक्का यकीन है कि गोली मुझसे नहीं चली थी। उस वक्त इतना हल्ला गुल्ला हो रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे बहुत अफसोस है कि भाभी के फादर की डेथ मेरी वजह से हुई है। भाभी नहीं है वो तुम्हारी। क्या मतलब? तलाक ले ली है उसने। अब उन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ओह नो, भाई ने भाभी को क्यों डिवोर्स दी? वो तो इतना प्यार करते थे उनसे। बेगम उसे मालूम होना चाहिए। बेटा वो ये कह रहे थे कि अगर अलमीर सलवा को तलाक नहीं देगा तो वो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। इसी शर्त पे तो तुम्हारी रिहाई हुई है। क्या भाई ने मेरे लिए? बस अम्मी, आप सलवा को ज्यादा सर पर मत चढ़ाएं। आज जो हम भुगत रहे हैं ना, ये आपके उसी बेजा लाड प्यार का नतीजा है। औलाद है मेरी वो। गलतियां तो सबसे होती हैं, उससे भी हो गई। तन्हा नहीं छोड़ सकती उसे मैं। सलवा, उठो बेटे, खाना खाओ। उठ जाओ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ बेटे, तुम जिन हालात से गुजर रही हो वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरे हैं। पर इसमें हम में से किसी का भी कोई कसूर नहीं है बेटा। इसे शायद वक्त की गर्दिश ही कह सकती। सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब इसका शिकार हुए हैं। मेरी तरफ देखो, मैंने तुम्हारे बाप को खोया है। वो बाप जिसने तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए अपने असूलों के साथ समझौता कर लिया, सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर। आज तुम्हें इस हाल में ऐसे दुखी देखेंगे तो कितनी तकलीफ होगी उनकी रूह को। क्या चाहती हो तुम? उनकी रूह को अजियत देना चाहती हो बेटे? जो होना था वो हो गया बेटे। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें जीना है मेरे लिए बेटे। मेरी जिंदगी में अब तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे बाबा जान के जाने के बाद अंदाजा हुआ है मुझे कि वो कितना बड़ा साहिबान थे हमारे लिए। कितनी मजबूत बना का हमारे सर से साहिबान उठ गया बेटी। तुम्हें वापस लौटना पड़ेगा अपनी जिंदगी की तरफ बच्चे। इस सबको एक भयानक ख्वाब समझ के पहुंचो। अपनी माँ को अपने भाई के सामने और कितना जलील करोगी बेटी?
ये लें आपके नोट्स। थैंक यू। और प्लीज आइंदा मेरा पीछे ना कीजिएगा, मेरे ख्याल से आपका एहसान पूरा कर दिया मैंने। सलवा, क्या क्या चाहते हैं आप? आपको छी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया आपका? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं कर रहा हूँ, मेरा दिमाग भी खराब नहीं हुआ है, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं सच में आपको बहुत चाहता हूँ, आपका साथ चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए। सलवा, प्लीज आगे से हट जाइए। आप प्लीज जवाब तो देती जाएं। फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। और आप शायद भूल रहे हैं कि हमें पब्लिक प्लेस में, अगर मुझे मेरी इज्जत का ख्याल ना होता ना, ठीक ठाक जवाब देती आपको। तमीज। एक जुनून इश्क था, रूबरू इश्क था। अरे बेटा तुम आ गए, आओ खाना खा लो। रुसवाई जो मयसर हुई, इतनी हुई बेशतर हुई। क्या भूखा रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो ठीक है, देखो संभलने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना, तुम परेशान मत हो। चलो खाना खाओ, चलो। शुक्र है तुमने अपनी शक्ल तो दिखाई, तुमने तो कमरे में बंद रहने की कसम खा ली थी, है ना? इधर आओ बेटे, आ जाओ आ जाओ, शाबाश मेरे पास बैठो। हाँ बाजी, पड़ोस से कोई मिलने के लिए आया है। कौन आया बेटे? अरे सफिया बहन आई है। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम बहन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? ठीक है। कहाँ जा रही हो सलवा? बैठो बेटा हमारे साथ। सलवा बेटा, अयान का हाल नहीं पूछोगी? मैं तो खुद पूछने वाली थी आपसे अयान का हाल। इसे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकी। आपको तो पता है हमारे अपने हालात इतने। सही कह रही हैं, आप जिन हालात से गुजर रही थी उसमें कहाँ इधर उधर का कोई होश रहता है। वैसे मैंने भाई साहब का सुना, मुझे बहुत अफसोस हुआ। आज उसी ताज़ियत के लिए आई थी मैं। अब कैसी तबीयत है अयान की? बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कोमे में चली गई थी वो जिस दिन तुम्हारे बाबा की डेथ हुई उस दिन। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है। कोमे की हालत से निकल आई है, लेकिन अभी नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ, सीरियस अटैक था कि पूरा जिस्म उसका मफलूज हो गया था, लेकिन बस अल्लाह का एहसान है, पहले से बहुत बेहतर है। आप दुआ करें कि मेरी अयान पहले जैसी हो जाए। मेरे घर का आंगन तो बिल्कुल सूना हो गया है, पता नहीं उसकी आवाज मुझे सुनने को कब मिलेगी। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी, हम सबकी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। मैंने सलवा के तलाक का सुना, सच माने मुझे बहुत अफसोस हुआ। आखिर जवान बच्ची इन हालात का मुकाबला कैसे करेगी? बस जी, अल्लाह की मर्जी के आगे इंसान क्या बोल सकता है। सही कह रही है। मामा
बाकी सारा सामान तो कार्गो हो जाएगा, लेकिन आप इसे इसका ख्याल कर लेंगे, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपकी जरूरत की है और वो रह जाए। मैंने सारी पैकिंग, पासपोर्ट रख लेते। पता नहीं मेरा दिल नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का। मैं कैसे रहूंगी अलमीर के बगैर। आलिया, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था तो क्या कर सकते हैं। समझदार लड़का है अलमीर, और जल्द इस फेज से निकल आएगा। अमेरिका से आके बहुत अच्छी लड़की उसके लिए ढूंढेंगे। तुम परेशान मत हो, फिक्र मत करो। कैसे फिक्र नहीं करूं मैं, जिन हालात में मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आप तो जानते हैं वो कितना जज्बाती है। मुझे तो डर है कि कहीं कुछ कर ना ले, खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप लोग मेरी फिक्र ना करें, वहां पर सब कुछ हार चुका हूं। मेरे पास तो लौटाने के लिए कुछ भी नहीं है। आप सब लोग इत्मीनान रखें, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। मैंने यूनिवर्सिटी दोबारा ज्वाइन कर ली है। आप बस अपना ख्याल रखें, मेरी फिक्र छोड़ दो। भाई मुझे माफ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तुम ये ख्याल दिल से निकाल दो, ये सब कुछ शायद मेरी किस्मत में लिखा था। तुम बस पढ़ाई पे ध्यान देना और पापा मम्मा का ख्याल रखना, इन्हें मेरी कमी महसूस नहीं होने देना। आप सब लोग यहाँ जो भी हादसा रोनुमा हुआ है उसे भूल जाए। अब सिर्फ I'm proud of you, beta.